हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को। यह है आलस। क्या है? आलस्य। आलस हमारी जिंदगी का एक ऐसा अनचाहा हिस्सा है जो होता तो सबके पास है लेकिन चाहता उसे कोई नहीं है। ठीक है। और ये शब्द एक छोटा सा, लेकिन इसके कारनामे अगर आप देखोगे तो ये जहर की तरह फैलता है ये आदमी की लाइफ में। स्टूडेंट लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जो भी आपकी लाइफ है उसमें एक जहर की तरह फैलता है ये। ठीक है। जब भी ये आपके शरीर दिमाग में पनप जाएगा तो समझ लो कि एक जहर पनप रहा है। और जहर का आप जानते ही हो, जहर अच्छे अच्छे को तबाह कर देता है, मार देता है। वैसे ही आदमी के शरीर में एक पॉइजन का काम करता है, जहर का काम करता है। इसलिए इस जहर को हमें मार देना चाहिए, यानी इस आलस रूपी जहर को हमें त्याग देना चाहिए तत्काल। तभी हम जीवन में सक्सेस हो पाएंगे। और अगर हम नहीं इसे त्याग पाए तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये टॉपिक बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में या जनरल लाइफ में आपको इसका बड़ा महत्व है। अगर ये रहा आपकी जिंदगी में तो तबाह करके छोड़ेगा। इसलिए इसे हमें दूर फेंक देना है। ठीक है। तो कैसे हटाएंगे, आज इसी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि इससे, आलस से बचने के क्या उपाय हैं। ठीक है। कैसे हम लाइफ में तरक्की कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए, कि सबसे पहले आलस हमारा कब होता है इसके बारे में बता देते हैं। आलस की एक डेफिनेशन है छोटी सी। जब भी हम किसी भी काम को करने चलते हैं या हमारा मन किसी काम को करने के लिए करता है, उस चीज में जो बाधा उत्पन्न होती है या उस काम को करने से रोकता है, वो क्या होता है? आलस्य होता है। ठीक है। आलस्य हमारा दो तरह का होता है। एक तो दिमागी, ठीक है, जो सोच से ही आलस आ जाता है, और एक शारीरिक, ठीक है, जो कि हमारा शरीर में थकने या उसकी वजह से क्या आता है? आलस। ठीक है ना। थकान और आलस्य में डिफरेंस है। थकान, आप हार जाते हैं या थक जाते किसी काम को करते करते, वो थकान होती है। और जो दिमाग से आपको लुंज बना दे, ठीक है ना, लुल्लू कहते हैं ना, उसे बना दे आपको कुछ काम करने की मतलब नियत ना करे, तो उसे क्या कहेंगे हम? आलस। ठीक है। अब बात करते हैं कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। ठीक है। तो इसके छोटे छोटे मतलब एक दो पॉइंट हैं। अगर इन्हें हम जीवन में अगर अप्लाई करें, ठीक है, लागू करें जिंदगी में, तो हम इससे बच सकते हैं। ठीक है। और वो छोटे छोटे हैं, कहीं बाजार से खरीद के नहीं लाने, वो सिर्फ हमें ही अपने आप में कर लेने, फ्री के एकदम एकदम उपाय हैं, जेन्युइन उपाय हैं। आप करके देखो, मतलब आपको इससे आलस से छुटकारा मिल जाएगा एक तरह से। ठीक है। और स्टूडेंट लाइफ में तो खास तौर पे ये आलस नाम की चीज होनी नहीं चाहिए। ठीक है। तो मैं स्टूडेंटों को मोटिवेट करने के उद्देश्य से वीडियो बनाता हूं। ठीक है। तो देखिए, वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहला है कि हमें आलस आता क्यों है। देखो, जब भी इसका एक तो किसी भी चीज का अगर हम फंडा जानते हैं कि क्यों, रीजन, कारण जानते हैं। अगर हमें किसी चीज का कारण पता चल गया तो समझ लो कि हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो इसका कारण क्या है? एक बड़ा सिंपल सा कारण है कि जब हम किसी काम को करने जाते हैं तो उसमें क्या है, ठीक उसी समय एक थॉट आता है, एक विचार आता है हमारे दिमाग में कि अरे यार, इस काम को आधा घंटे बाद कर लेना। वैसे ही आ जाएगा। मतलब आप काम करने बैठो, स्टूडेंट है, कोई चैप्टर खोल के बैठ जाओ, आपके दिमाग में एक ऐसे ही आ जाएगा थॉट कि नहीं यार, कर लूंगा यार, 1 घंटे बाद कर लूंगा यार, अभी तो 2 बजे है, अरे एग्जाम तो अभी दिसंबर में होने हैं, कौन सा जल्दी मची हुई है, कौन सा मेरे बाप का काम है। ठीक है। इस तरह के थॉट जब आएंगे, विचार तुम्हारे दिमाग में आएंगे, तो जो तुम्हारी काम करने की नीयत है ना, वो हार जाएगी। और जो इसके आलस के विचार है वो पनप जाएंगे आपके विचार। और जैसे ही ये विचार पनपे और खोपड़ी में तुम्हारे में जहर घोलने लग जाएंगे अच्छाई में। ठीक है। जो काम करने की नीयत होगी उसमें जहर घुलने लगेगा और आप उस काम से वंचित हो जाओगे। जब स्टूडेंट पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे, काम करने वाला इंसान अपनी जॉब से वंचित हो जाएगा, उसका काम करने में मन नहीं लगेगा। ठीक है। जब सारे लोग इस चीज से वंचित हो जाएंगे तो कुछ काम हो सकता है, कुछ तरक्की हो सकती है? नहीं होगी। तो यही इसका जेन्युइन कारण है। जब भी कोई काम करने का मन करे या निकल रहे हो तो अपने मन में ये थॉट कभी मत आने दो कि अरे यार, 1 घंटे बाद कर लेंगे, कल कर लेंगे, या मतलब कल पे टालने वाली चीज या दूसरे समय पे टालने वाली चीज कभी नहीं आनी चाहिए। और अगर ये विचार दिमाग में आ रहा है तो समझ लो कि आलस रूपी राक्षस आपके खोपड़े में, आपके भेजे में प्रवेश कर रहा है। ठीक है। तो इससे हमें प्रवेश नहीं करने देना है। अगर ये प्रवेश कर भी रहा है
तो इसे क्या करना है, लात मारनी है और बाहर निकाल देना है और अपने काम पे लग जाना है। अगर आप मैथ की किताब पढ़ रहे हो तो एक चैप्टर एक्सरसाइज करने लग जाओ, पढ़ने लग जाओ उसे। देखो ये क्या है, पहले दिन परेशान करेगा, ये बहुत निकम्मा आदमी है, बहुत बेशरम होता है ये आलस, पता है। आज आप फेंक दोगे, कल को फिर आ जाएगा किसी काम में, 1 घंटे बाद फिर आ जाएगा किसी काम में, समझ गए, परसों फिर आ जाएगा ये। मतलब ये जीवन में आता ही रहेगा, हमें हर बार लात मारनी है। और कहते हैं ना, बेशरम आदमी भी उसे लत्याओ, कहते हैं ना, उसे लात मारो तो कभी न कभी उसको भी मतलब फील होता है कि नहीं यार, मेरी यहाँ दाल नहीं गल रही है भैया, अब मैं नहीं आऊंगा इसके पास में, समझ गए ना। तो इसलिए इससे जब भी आलस आए, लत्याना शुरू कर दो। और जैसे जब, तो फिर ये आएगा ही नहीं, कभी न कभी तो इसे शर्म जरूर आएगी। इसलिए हमें वही अपनाना है, इसे लात मारो और भगाओ। जब भी ये थॉट आ रहा है, हमें वो काम पे कंसंट्रेट करना है, सिर्फ वो काम करना है हमें। उस काम को करने के लिए एक क्या है, एक छोटा सा, मैंने 2 शब्द बोले थे पहले, करना तो पड़ेगा। इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, करना तो पड़ेगा। ये लाइन लाओ दिमाग में अपने, करना तो पड़ेगा, यानी कि वो काम को जरूरी बना दो। आप इस काम को जरूरी बना दो। देखो, मैं फालतू और बकवास कामों के लिए नहीं कह रहा हूं इसे जरूरी बनाने के लिए, मैं सिर्फ सही कामों के लिए कह रहा हूं, पढ़ाई करने के लिए कह रहा हूं। मैं किसी गलत चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा इसमें, कि उस चीज को इतना जरूरी बना दो कि आप खुद उसे करने के लिए एग्री हो जाओ, तैयार हो जाओ, ठीक है ना, सिर्फ सही काम के लिए। तो ये कारण रहा। अगर हम उसे करने के लिए, अब ये मेरा एक उपाय है, अगर हम किसी चीज को जरूरी बना देंगे, सही काम को, ठीक है, तो जरूरी जैसे बनाएंगे तो एक स्ट्रांग फीलिंग अपने मन में आएगी और वो काम करने के लिए हम प्रोत्साहित होंगे, ठीक है, और प्रेरित होंगे। उस काम को हम 100 में से 90% हम उस काम को कर पाएंगे। 10% फिर भी उलझन रहेगी आपको, करूं ना करूं, यार कर लूंगा थोड़ा, लेकिन वो 90% आपके भारी पड़ जाएंगे 10% पे। इसलिए वो 10% विचार भी तुम्हारे अंदर नहीं आने चाहिए। करो, इसको एक टारगेट सेट कर लो, टारगेट, छोटा छोटा टारगेट, ठीक है, लक्ष्य। सुबह उठो और आप क्या करेंगे, सुबह उठने के बाद में एक छोटा सा टारगेट बना लो कि आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, आज मुझे साइंस पढ़ लेनी है, आज मुझे मैथ पढ़ लेना है, और उन पे खरे उतरो। बस उन्हें दिमाग में डाल लो, मुझे करना तो पड़ेगा, करना तो है ही है, ठीक है। तो जैसे आपके छोटे छोटे लक्ष्य, कभी बड़ा नहीं बनाना, हमें लक्ष्य को छोटा करना है। जैसे ही लक्ष्य छोटा होगा, हम जल्दी से अचीव कर पाएंगे उसे, और जैसे ही लक्ष्य बड़ा होगा तो हम देख के उसे मन हार जाता है, ठीक है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ये क्या है, हमें मन को कमजोर नहीं पड़ने देना है। अगर मन हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो हम किसी भी लक्ष्य को हम पा सकते हैं, उसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे हमें लक्ष्य बनाने हैं, जिससे हमारा मन कभी मारेगा नहीं, ये हमेशा उत्साहित करेगा। और जैसे बड़ा लक्ष्य ले लिया तो वैसे ही तुम मतलब थक जाओगे, ठीक है। इसलिए छोटे छोटे लक्ष्य करो, उन्हें आसानी से आप अचीव करने की कोशिश करो, ठीक है, छोटे छोटे करके। दूसरा क्या है कि अगर आप में आलस है, तो दूसरा क्या है, आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो। क्या करना है, अगर सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो, और रात को क्या है, जल्दी सो, रात को जल्दी सोना, रात को जल्दी सोना, ठीक है। अगर आप रात को जल्दी सोना शुरू कर दो, एक मतलब छोटा सा है, अगर आप रात को जल्दी सोना शुरू कर दो, ठीक, और आपकी सुबह 101% आंख खुल जाएगी। पहले दिन नहीं खुलेगी, दूसरे दिन नहीं खुलेगी, तीसरे दिन नहीं खुलेगी, लेकिन धीरे धीरे करके खुलना शुरू हो जाएगी। 3-4 दिन पे जैसा रूटीन है, दिमाग सेंसिटिव होता है, जिसे जैसे ढांचे में डालोगे डल जाएगा। जो आप इससे सोचोगे वो आप कर पाओगे। लेकिन हम क्या है कि गलत चीजों को दिमाग में डाल लेते हैं, वो क्या आजीवन नहीं निकलती, और सही चीज हम दिमाग में डाल ही नहीं पाते। दिमाग बड़ा अच्छा है, इसमें जो चीज डाल दोगे ये उसमें रहेगी, रिपीट करते रहो। तो हम क्या गलत चीज डाल लेते हैं, सही चीज नहीं डाल पाते। तो इसलिए आप रात को जल्दी सोना, रात को जल्दी सोने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी आप, ये आलस आता क्यों है, एक और कारण था इसका, कि मतलब थकान रहना, शरीर को फिट ना रहना। हमारी बॉडी को कम से कम 6 या 7 घंटे रेस्ट करने की या नींद पूरी होने की मतलब ये टाइमिंग है। आप जब तक 7 घंटे नहीं सो रहे हैं, आपका शरीर फिट नहीं है। आपको लाइफ में
6 घंटे कम से कम रात में और 1 घंटे कम से कम दिन में, ठीक है। तो आपको ये 7 घंटे पूरे 24 घंटे में सोने हैं। अगर रात को ही 7 घंटे सो लेते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरे दिन काम करो। अगर हम 7 घंटे नींद लेते हैं, 7 घंटे क्या लेते हैं, नींद, हमारे बचते हैं 17 घंटे। कितने? 17 घंटे। 17 घंटे में आप जिंदगी में जो करना चाहो वो कर सकते हो। आप कहीं जाना आना है वो भी छोटे मोटे काम निपटा लो, पढ़ाई करनी है 17 घंटे, 17 घंटे में 10 घंटे पढ़ लो, क्योंकि आजकल क्लास चल नहीं रही है, घर पे ही पढ़ना है, तो जो स्कूल में टाइम दिया करते थे वो घर पे दे लो, ठीक है। 17 घंटे में से हम कुछ भी कर सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पी सकते हैं, नहा धो सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, कुछ भी करने का आपका मन है वो सारे 17 घंटे में निपटा सकते हैं। तो 7 घंटे एटलीस्ट आपको नींद लेनी ही लेनी है, कम से कम 7 घंटे लोगे, शरीर एकदम आपका फिट रहेगा, एनर्जी रहेगी आपके अंदर, ठीक है। सोना इसलिए जरूरी होता है, इस पे एक हम वीडियो बनाएंगे अलग से, ठीक है, उसमें थोड़ा डीपली समझाएंगे सोने के बारे में। तो अब यहाँ पे बस इतना ही है कि 7 घंटे नींद लो, शरीर फिट रहेगा, एनर्जी रहेगी, आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। 17 घंटे में कुछ भी कर सकते हो। तो रात को अगर जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी जगोगे। 1-2 दिन आपको दिक्कत आएगी, सुबह मतलब जल्दी नहीं सोया जा रहा, 10 बजे नहीं सोया जा रहा, 11 बजे नहीं सो पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही जैसे आदत डालोगे, ठीक है, अपने रूटीन में बदलाव करोगे तो आप जल्दी सो जाओगे, और जैसे ही जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे। जैसे ही सुबह बढ़िया फ्रेश होगे, बिना जगाए के जगोगे, अच्छी नींद खुलेगी, रात को अच्छी नींद आएगी, समझ लो आपका पूरा दिन अच्छे जाने वाला है। आलस नाम की चीज नहीं आएगी, थॉट अच्छे रहेंगे, सुबह अपने टारगेट निर्धारित कर ही लोगे तो काम सारा का सारा ये हो जाएगा। इससे क्या है कि आपका एक आलस जो है वो दूर भागता चला जाएगा, धीरे धीरे हटेगा लेकिन हट जाएगा। छोटे छोटे बारीक के पॉइंट है, टारगेट को सुबह सुबह निर्धारित कर लो, आप जिस भी फील्ड में हो उसके, ठीक है। रात को जल्दी सो जाओ, सुबह को जल्दी उठ जाओ। कारण मैंने बता दिए हैं, उन कारणों पे इंप्लीमेंट करोगे, उन पे अप्लाई करोगे तो वो जैसे ही उनको खत्म करने की कोशिश करोगे, जैसे ही कारणों को हटाओगे और इन पे आप इनको अप्लाई करोगे जिंदगी में, तो आपका आलस से दूर भाग जाएगा। और जैसे ही दूर भागेगा तो सफलता के मार्ग आसानी से खुल जाएंगे और जीवन में तरक्की कर पाओगे। स्टूडेंट हैं वो अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे, किसी कंपटीशन को निकाल पाएंगे, अच्छी नौकरी पा पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे, ठीक है ना। और जब वो चीज हो जाएगी तो आप कुछ भी कर सकते हो। आई होप आप इस वीडियो के बारे में, इस आलस के बारे में सब कुछ समझे होंगे, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करा करें। आपका एक कमेंट बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है हमें, ठीक है। और आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं यहाँ पे कि हमें किस अपने वीडियोज में कोई इम्प्रूवमेंट करना हो या हमें किसी टॉपिक पे और वीडियो बनाने चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए, तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं। लेकिन वीडियो को पूरा देखें और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करा करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में इसी तरह के वीडियो आपके पास पहुंचते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।